नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रक्स में आपका स्वागत है। उड़ान योजना में दरभंगा एयरपोर्ट देश की सबसे सफल एयरपोर्ट में साबित हुआ और यहाँ से स्पाइस जेट, इंडिगो तमाम तरह की फ़्लाइट्स देश भर के शहरों से जोड़ रही है और ये कामयाबी के नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। लेकिन बाकी एयरपोर्ट का क्या? जहाँ दोस्तों आज बात करेंगे इसी की कि सिर्फ दरभंगा एयरपोर्ट ही पटना और गया के बाद ऑपरेशनल हुआ और ऐसे में ज़रूरत है अब पूर्वी बिहार को यानी कि सीमांचल को जोड़ने की और किशनगंज में एक बार फिर एयरपोर्ट बनाने की मांग उठी है। पूर्वी बिहार में एक बार फिर एयरपोर्ट बनाने की मांग उठी और ये मांग उठाई है किशनगंज के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने और उन्होंने ये मांग ट्विटर पर की है। जो अहम यही है कि ट्विटर पर उन्होंने लिखा है और प्रधानमंत्री मोदी को टैग करते हुए लिखा है और उन्होंने लिखा है कि फ्लाइट्स हैव बीन कैंसिल्ड। सुनिएगा, फ्लाइट्स हैव बीन कैंसिल्ड फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव डे एट बागडोगरा एयरपोर्ट ड्यू टू रेन्स कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू द पैसेंजर। यानी बारिश के कारण बागडोगरा एयरपोर्ट पर लगातार दूसरे दिन फ़्लाइट ऑपरेशन बाधित हुई और इससे पैसेंजर्स को काफ़ी असुविधा हुई। इसके बाद वो लिखते हैं कि इट्स हाई टाइम अ प्रॉपर एयरपोर्ट इज़ मेड फॉर नॉर्थ ईस्ट बिहार। ये अब समय की मांग है कि नॉर्थ ईस्ट बिहार यानी पूर्वी बिहार को मिले एयरपोर्ट और किशनगंज बीइंग एट द बॉर्डर शुड बी कंसीडर्ड। यानी कि किशनगंज चूँकि बॉर्डर पर है इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए और नरेंद्र मोदी और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को इन्होंने टैग किया। लेकिन अहम सवाल यही है कि ट्विटर पर क्यों टैग कर रहे हैं? इनको मुलाकात करनी चाहिए थी, इनको ज्ञापन सौंपना चाहिए था, लेकिन ये मांग कर रहे हैं ट्विटर पर और अखबार में खबर भी छपी कि किशनगंज ज़िले में एयरपोर्ट बने। इसकी मांग सांसद जी ने की है और उन्होंने ये भी लिखा है कि चूँकि ये हिमालयन बेल्ट है और एयरपोर्ट और दार्जिलिंग हिमालयन क्षेत्र के करीब होने से यहाँ मौसम में लगातार बदलाव होता है, जिस कारण यहाँ फ़्लाइट रद्द होता है और इसी वजह से यहाँ पर ज़रूरत है कि फ़्लाइट यहाँ पर निर्बाध रूप से चले, इसलिए किशनगंज में भी एयरपोर्ट होना चाहिए। आपको बता दें कि किशनगंज उड़ान योजना में चयनित एयरपोर्ट है यहाँ पर और उड़ान 2 में 2017 में बिहार के 2 दरभंगा और किशनगंज चयनित हुए थे और इसको डेवलप किया जाना था। इसके लिए बाकायदा फ़ंड इशू किया जाना चाहिए था, लेकिन अब तक इसका कायाकल्प नहीं हो सका, इस पर काम नहीं हो सका। आपको बता दें कि 50 से 100 करोड़ रुपए प्रति एयरपोर्ट खर्च करने की बात थी, सरकार करती कि 50 से 100 करोड़ रुपए, लेकिन सिर्फ दरभंगा एयरपोर्ट पर ही खर्च किया गया, उसे डेवलप किया गया, बाकी एयरपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया। किशनगंज में छोटे विमानों का परिचालन करने की योजना थी। चूँकि यहाँ 3000 फीट लंबा रनवे है, इसलिए यहाँ पर छोटे विमान यानी कि 10 से 20 सीटर विमान का ही परिचालन संभव हो सकता था, ATR का नहीं, क्योंकि ATR के लिए 5000 फीट रनवे चाहिए। तो लेकिन वो भी नहीं हुआ और जो मौजूदा रनवे उसको भी डेवलप नहीं किया गया। तो ATR जैसे विमानों के परिचालन यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि 5000 फीट लंबी रनवे होना चाहिए। लेकिन अगर जो मौजूदा है 10 से 20 सीटर विमान का अगर परिचालन किया जा सकता है तो यहाँ से स्टार्ट तो किया जा सकता था। लेकिन अहम सवाल यही है कि मांग तो उठी है, लेकिन प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर उठनी चाहिए थी। अगर किशनगंज के सांसद गोपाल जी ठाकुर की तरह या फिर निशिकांत दुबे की तरह हरदीप सिंह पुरी से मिलते, उड्डयन मंत्री से मिल करके उन्हें ज्ञापन सौंपते या उनसे बात करते, या फिर इसके लिए कोई जन आंदोलन होता, या फिर पूर्णिया की बात करें, अगर पूर्णिया भी सांसद संतोष कुशवाहा एयरपोर्ट के मुद्दे पर बिल्कुल चुप हैं, खामोश हैं, इनको भी मिलना चाहिए था हरदीप सिंह पुरी से, उन्हें चिट्ठी देना चाहिए था या फिर इसके लिए एक माहौल बनाना चाहिए था। लेकिन पूर्वी जो बिहार है, सीमांचल है, इनके सांसद जितने भी हैं सब चुप रहते हैं। इनका कभी कभी ही गाहे बगाहे ही आवाज़ उठती है और ये गाहे बगाहे आवाज़ उठने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि अगर पूर्वी बिहार को, सीमांचल को अगर एयरपोर्ट की ज़रूरत है तो उसे आगे आना पड़ेगा, उनके जनप्रतिनिधियों को सक्रिय रूप से आगे आना पड़ेगा और मिल करके जो 6-7 सांसद हैं वो मिल करके अगर एक माहौल बनाएं दिल्ली के अंदर, तो हो सकता है कि पूर्णिया या किशनगंज कहीं भी एक एयरपोर्ट निर्माण संभव हो सकेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स और हमारे सहयोगी बिहार स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद।
जय हिंद।